हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद अमित एंड भास्कर। आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मैथ्स, इसका हम लोग चौथा पार्ट देखेंगे। और इस पार्ट में हम लोग जो है एक्सरसाइज करने वाले हैं। बट एक्सरसाइज करने से पहले जो है हम दो टॉपिक रह गए थे, जिसमें कि एक स्केच रह गया था और एक प्लान। तो ये दो टॉपिक हम लोग खत्म कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग जो एक्सरसाइज देखेंगे। तो चलिए फटाफट इन टॉपिक को पढ़ लेते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं पढ़ के। तो स्केच क्या होता है? अ स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। तो स्केच एक तरह की ड्राइंग होती है जो कि मेमोरी और स्पॉट ऑब्जर्वेशन पर आधारित होती है, और साथ ही जिसमें स्केल की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी बिना स्केल की बनाई हुई एक ड्राइंग होती है जो कि मेमोरी बेस्ड और स्पॉट ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती है। Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to other places। कभी कभी जो है हमें एक रफ ड्राइंग की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि जो है हमें किसी एक पर्टिकुलर प्लेस को जो है बाकी जो है चीज़ों के आधार पे जो है बताना होता है। यानी कि अगर हमें जो है कभी अभी ज़रूरत पड़ती है कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस की हमें पोजीशन अगर बतानी है, तो हम उसके आसपास का लैंडमार्क वगैरह के रिस्पेक्ट में जो है उस पर्टिकुलर प्लेस की पोजीशन बताना चाहते हैं, तो उस जो रफ ड्राइंग की जाती है उसे स्केच कहा जाता है। सपोज यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस बट यू डोंट नो द वे। मान लीजिए कि अगर आपको आपके फ्रेंड के घर जाना है, लेकिन आपको उसके घर का रास्ता नहीं पता है। योर फ्रेंड में मेक अ रफ ड्राइंग टू शो द वे टू हिज हाउस। तो आपका दोस्त क्या कर सकता है कि एक रफ ड्राइंग खींच सकता है और आपको अपने घर का रास्ता बता सकता है। सच अ रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट स्केल। और ये जो रफ ड्राइंग होती है वो बिना किसी स्केल के खींची जाती है एंड इज कॉल्ड अ स्केच मैप, और इसको स्केच मैप कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्लान। प्लान क्या होता है? अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। तो प्लान क्या होता है? एक ऐसी ड्राइंग होती है जो कि किसी छोटे से एरिया का लार्ज स्केल मैप होती है। मीन्स कि किसी छोटे से जगह का जो है लार्ज स्केल लेकर के मैप ड्रॉ किया जाता है पेपर पे। A large scale map gives a lot of information, but there are certain things which we may sometimes want to know। कह रहा है कि जो लार्ज स्केल मैप होते हैं वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कि जो है हमें कभी कभी जानने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम विच कैन नॉट बी शोन इन अ मैप। जैसे कि जो है अगर हमें किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई जाननी हो तो उसको मैप पे नहीं दिखाया जा सकता है। एट दैट टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड अ प्लान। तो ऐसे समय में जो है हम लोग जो है इस कमरे की लेंथ और ब्रेथ जिसमें दिखाना हो उस तरह का मैप ड्रॉ करने के लिए, ड्राइंग ड्रॉ करने के लिए हम लोग स्केल चूज करके और एक मैप खींच सकते हैं, लार्ज स्केल मैप खींच सकते हैं, जिसको कि हम लोग प्लान बोलते हैं, जिसमें कि हम कमरे की लेंथ, ब्रेथ और ये सारी चीज़ें दिखा सकते हैं और जिसको कि हम मैप पे नहीं शो कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं प्लान। तो ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। और अब हम लोग फटाफट से एक्सरसाइज देख लेते हैं इसकी। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। व्हाट आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप? मैप के 3 कंपोनेंट क्या होते हैं? तो पार्ट 1 में हम लोग जो है मैप के 3 कंपोनेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। ये शुरुआत में ही दिया गया है कि देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि मैप के 3 कंपोनेंट है। पहला आपका डिस्टेंस हो गया, दूसरी हो गई डायरेक्शन और तीसरा हो गया सिंबल, जिसको कि हम लोग ये पार्ट फर्स्ट में और आसानी जो है अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं डिटेल में। व्हाट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस? तो जो 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होती है मेनली ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ होती है, जो कि आपका यहाँ पे दिया गया है बुक में कि देखिए जो डायरेक्शंस है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, इनको क्या कहा जाता है? इन्हें कार्डिनल पॉइंट्स या कार्डिनल डायरेक्शन कहा जाता है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। What do you mean by the term the scale of map? तो मैप जो स्केल होता है मैप का वो क्या होता है? तो दरअसल जो स्केल होता है मैप का वो एक जो है रेशियो होता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जो है स्केल क्या होता है आपका, जो है स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन अ मैप। मीन्स कि जो ग्राउंड पे एक्चुअल जो डिस्टेंस शो की गई होती है और जो भी हम लोग मैप में जो डिस्टेंस लेते हैं तो उनके बीच का जो रेशियो होता है वही एक स्केल कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए बताया गया है कि अगर आपके घर की से जो है आपके स्कूल की दूरी अगर 10 किलोमीटर है, तो अगर हम लोग जो है कोई मैप ड्रा कर रहे हैं उसमें हम लोग 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को जो है 2 सेंटीमीटर से डिनोट कर रहे हैं, तो जो 1 सेंटीमीटर होगा वो 5 किलोमीटर के बराबर होगा, और यही हमारा क्या होता है? स्केल कहलाता है जो है। तो ये था स्केल। और उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि हाउ आर मैप्स
मोर हेल्पफुल देन अ ग्लोब। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि मैप जो है ग्लोब से ज़्यादा हेल्पफुल क्यों होता है। तो देखिए, अगर जब हमें जो है इसका जो है आंसर जो है फर्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है कि जब हमें जो है कि किसी पूरी पृथ्वी को एज ए होल स्टडी करनी होती है तो जो है हमारे लिए जो है ग्लोब इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे दिया गया है कि व्हेन वी वांट टू स्टडी अर्थ एज अ होल तो ग्लोब जो है हमारे लिए यूज़फुल होता है। लेकिन अगर हमें जो है अर्थ के किसी छोटे से हिस्से जैसे कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन्स या विलेज या किसी छोटे हिस्से का जो है अगर हमें यूज़ करना, स्टडी करनी होती है तो वहाँ पे ग्लोब हमारा जो है ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता है। और ऐसी सिचुएशन में हम लोग जो है मैप का इस्तेमाल करते हैं। मैप में क्या होता है कि अर्थ के पूरे हिस्से, पूरी अर्थ को अथवा उसके किसी पार्ट को जो है एक फ्लैट सरफेस पे दिखाया जा सकता है। साथ ही साथ मैप पे जो है हम जो है अलग अलग तरह के जो है मैप पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि अलग अलग तरह के मैप होते हैं जिसमें कई सारे फीचर्स दिए गए होते हैं और उसकी मदद से हम लोग जो है मैप से हम लोग ढेर सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। हमें मैप से ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर उसके बाद कह रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैप एंड अ प्लान। मैप और प्लान में क्या डिफरेंस है। तो मैप क्या हो सकता है कि मैप लार्ज स्केल मैप भी हो सकता है, स्मॉल स्केल मैप भी हो सकता है। मैप एक ड्राइंग है जो कि किसी स्केल पे बेस्ड मान करके जो है एक फ्लैट सरफेस पे खींचा जाता है। जबकि प्लान क्या होता है कि प्लान भी एक तरह का जो है लार्ज स्केल मैप होता है। लेकिन जब हम जो है कि अगर जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि इफ़ द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ अ रूम विच कैन नॉट शोन इन अ मैप, जो कि मैप पे नहीं दिखाई जा सकती है, तो वैसे समय में हम लोग जो है प्लान को प्रीफर कर सकते हैं। तो ये है मैप और प्लान में डिफरेंस कि मैप में हम लोग जो है किसी कमरे की लेंथ या ब्रीथ वगैरह अगर दिखाना हो तो जो इन्फॉर्मेशन मैप पे नहीं दिखाई जा सकती वो उसके लिए हम लोग जो है जो ड्राइंग खींचते हैं जिसमें कि हम लोग जो है किसी अगर बिल्डिंग का या किसी कमरे का स्ट्रक्चर वगैरह बना रहे हो तो उसमें लेंथ ब्रीथ अगर शो करना है तो एक स्केल लेकर के हम लोग जो रफ ड्राइंग करते हैं, स्केल ड्राइंग करते हैं, वो हमारा प्लान कहलाता है। विच मैप प्रोवाइड्स डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो जो लार्ज स्केल मैप होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। हाउ डू सिम्बल्स हेल्प इन रीडिंग मैप्स। तो जो सिम्बल्स होते हैं वो मैप रीडिंग में किस तरह से उपयोगी होते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिंबल में क्या है रहा है कि अगर जैसे मान लीजिए किसी भी मैप पे जो है कुछ जो फीचर्स होते हैं जैसे बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, ट्री, रेलवे लाइंस और इन सब का जो है मैप पे दिखाना, एक्चुअल शेप जो है और साइज दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो है उसके लिए कुछ लेटर्स, सेट्स और कलर, पिक्चर्स, लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है और इनको सिंबल कहा जाता है। तो ये जो सिंबल होते हैं ये लिमिटेड स्पेस में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं और विथ यूज़ ऑफ दीज सिंबल्स, और इन सिंबल की मदद से जो है मैप को जो है आसानी से ड्रॉ किया जा सकता है और उसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। मैप्स क्या होता है कि यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल, जो कि सभी के द्वारा समझी जा सकती है। यहाँ पे देखिए सिंबल्स दिए गए हैं और इन सिंबल को देख करके कोई भी जो है मैप को आसानी से जो है पढ़ सकता है, डिटेल इन्फॉर्मेशन उससे ले सकता है। फिर इसके बाद टिक द करेक्ट आंसर्स। मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। तो जो फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने वाले मैप होते हैं उनको क्या बोला जाता है, जिसमें कि किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बारे में, फीचर्स के बारे में बताया जाए, तो ऐसे मैप को बोलते हैं थीमेटिक मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होता है, जब फिजिकल फीचर्स की बात की जाए जैसे माउंटेन्स और प्लेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, ये सब जिस मैप में दिखाए गए हों उसे फिजिकल मैप बोलते हैं। और जिसमें जो है स्टेट, कंट्रीज और इन सब की जो बाउंड्री वगैरह ड्रॉ की गई होती है वो पॉलिटिकल मैप कहलाते हैं। फिर इसमें कह रहा है द ब्लू कलर इज यूज्ड इन शोइंग। तो जो ब्लू कलर यूज़ किया जाता है वो वाटर बॉडीज को दिखाने के लिए किया जाता है, जबकि माउंटेन्स को दिखाना होता है उसके लिए ब्राउन कलर, और अगर प्लेन्स को दिखाना होता है तो उसके लिए हम लोग ग्रीन कलर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कंपास। कंपास मैंने आपको शुरू में ही बताया था पार्ट फर्स्ट में वीडियो के कि कंपास क्या होता है। ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे कि हम लोग डायरेक्शन नाप सकते हैं। तो इससे जो है जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जो कंपास की सुई रुकती है, जिससे कि हम जो है बाकी सारी डायरेक्शन का पता लगाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि कंपास इज यूज टू फाइंड द मेन डायरेक्शन। स्केल क्या होता है, अ स्केल इज नेसेसरी। तो देखिए जो स्केच होता है उसके लिए जो है स्केल जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये रफ होता है। सिंबल्स को दिखाने के लिए हमें स्केल की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं। स्केल जो है नेसेसरी होता है, सबसे ज़रूरी होता है वो मैप के लिए। और जैसे कि हम जानते हैं कि स्केल के आधार पे मैप जो है लार्ज स्केल मैप, स्मॉल स्केल मैप, ये सारे जो है हो सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया। वीडियो को कैसा लगा? अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि जिससे जो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो डालें वो आपको जल्दी मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।